मारो राजस्थान में स्वागत है आपका। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज होगी चिरंजीवी योजना को लेकर सीएम गहलोत की अपील की। फिर बात होगी जन अनुशासन पखवाड़े के बीच मजदूरों के पलायन को लेकर हो रही सियासत की, और आखिर में बात सख्ती के बीच हो रही लापरवाही की। लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन इन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी देश भर के तमाम शीर्ष डॉक्टर्स और शीर्ष फार्मा कंपनियों के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। बैठकों में आगे के रोड मैप पर चर्चा कर सकते हैं ताकि लोगों की परेशानी को दूर किया जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद इसका ऐलान किया। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद बाजारों में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली की अलग अलग मार्केट में भीड़ बढ़ी। ठेकों पर भी लोग शराब लेने के लिए जुट गए। गहलोत सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। इस दौरान वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें बरकरार रहेंगी। गृह विभाग ने रविवार देर रात 3 मई तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में कल से अदालतों में सिर्फ जरूरी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की फुल बेंच की बैठक में यह फैसला लिया गया। सेशन कोर्ट में सिर्फ ऑनलाइन ही केस फाइल किए जा सकेंगे। वहीं जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर लगाए गए लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इसे लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। प्रदेश में कोरोना के हालात पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि लापरवाही के कारण कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि हर स्थिति के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन में मरुधरा नंबर 1 है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि फिलहाल देश भर में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट पर हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है। ऐसे में राज्य अपने अनुसार कोरोना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। कोरोना मरीजों की वजह से बड़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। एनटीए ने अप्रैल के अंत में होने वाली जेईई मेन की परीक्षा टाल दी है। परीक्षा के 2 सेशन फरवरी और मार्च में आयोजित किए जा चुके हैं। एग्जाम की नई डेट्स फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इसका ऐलान परीक्षा से 15 दिन पहले कर दिया जाएगा। सावधानी ही कोरोना से लड़ाई है। मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसे देखते हुए मरुधरा में 15 दिन तक मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन देखिए बाजारों में कैसी भीड़ उमड़ रही है। मंडी में सब कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जरूरी दुकानें खोलने की इजाजत है, लेकिन दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पर आमादा हैं। वायरस पर ब्रेक लगाने के बजाय उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। कोटा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद भी कई स्थानों पर लापरवाही देखी जा रही है। भामाशाह मंडी में भी अपनी फसल को बेचने आए किसानों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। ये तस्वीरें कोटा की हैं। देखिए लोगों की लापरवाही, और यही लापरवाही है जो अब हमें लॉकडाउन की ओर ले जा रही है। सवाल यही कि ऐसे कैसे रोका जाएगा कोरोना की इस लहर को। मरुधरा में बेकाबू कोरोना को देखते हुए सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा नाम से नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें एसेंशियल को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने के आदेश हैं। लेकिन इस दौरान 2 तस्वीरें देखने को मिली। कहीं बाजार बंद नजर आए तो कहीं खुले। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि ऐसा मत करो भाई, कोरोना बहुत है भारी। सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा नाम से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 3 मई तक मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाते हुए ये अहम कदम उठाया। लेकिन इस दौरान 2 तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं सुकून भरी तस्वीरें दिखी तो कहीं बवाल मचा रहा। पहले आपको लापरवाही की तस्वीरें दिखाते हैं।
तस्वीर नंबर 1, ये दौसा की तस्वीर है। यहाँ बाजार पूरी तरह खुले हैं, लोगों की भीड़ नजर आ रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, मास्क भी नजर नहीं आ रहा। और मंडियों की हालत देख लीजिए, यहाँ भी काफी भीड़ है। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि इन्हें कोरोना का कोई खौफ है और न ही सरकार की नई गाइडलाइन की फिक्र। तस्वीर नंबर 2, अब आपको झालावाड़ की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर मिनी लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा। तस्वीरें मनोहर थाना कस्बे के सूरजपोल दरवाजे के पास की है। यहाँ दुकानें खुली हैं। कोरोना से हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। पुलिस इन दुकानों को जब बंद करवाने गई तो क्या हुआ, आप भी देख लीजिए। तस्वीर नंबर 3, अब जरा धौलपुर की तस्वीरें देखिए बाजार खुले हैं, सब्जी मंडी भी खुली है और लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। लगता है सरकार की नई गाइडलाइन का इन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग खुद अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। याद रखिए, कोरोना आपके घर में नहीं है, आप खुद इन बाजारों और मंडियों से लेकर जा रहे हैं। आप अपने साथ अपने परिवार की जिंदगी भी जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीर नंबर 4, ये राजसमंद की तस्वीर है। नई गाइडलाइन का आदेश जारी होने के बाद यहाँ व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी है। आदेश तो आवश्यक सामानों की दुकानें खुले रहने का है, लेकिन बाकी व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें खोल रखी हैं। हालांकि ज्यादातर दुकानें बंद ही नजर आ रही हैं। तस्वीर नंबर 5, अब आपको सवाई माधोपुर की तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह लापरवाही नजर आ रही है, कुछ अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली। बाजार यहाँ पूरी तरह बंद नजर आए। सड़कों पर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। सरकार के आदेश का यहाँ पूरा असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के रात्रि को जारी किए गए फैसले से एक बार सवाई माधोपुर जिले में 3 मई तक फिर से लॉकडाउन हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का ये एक बड़ा बाजार कहा जा सकता है, जहां पर इस बाजार की सारी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है, ताला लगा हुआ है। वहीं बहुत कम लोग हैं जो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर इधर उधर आवाजाही हेतु घूम रहे हैं। वहीं इस लॉकडाउन के मद्देनजर जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर महज रेस्टोरेंट और मेडिकल शॉप, दूध की डेयरी आदि को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं 3 मई तक लगातार सवाई माधोपुर जिले में इसी तरीके से लॉकडाउन रखा जाएगा। तस्वीर नंबर 6, अब आपको कोटा की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ तो दुकानें बंद हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही जरूर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कोटा उन जिलों में शुमार है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं, कोटा का ये नया पूरा इलाका है जहां लोगों की आवाजाही आज भी चालू है। लोग आ जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाकर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्योंकि ये कलेक्ट्रेट, कोर्ट सहित अन्य इलाका है जहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ देख सकते हैं, वाहनों की लंबी कतारें वहाँ आपको नज़र आ जाएगी, जहाँ भारी संख्या में लोग आ जा रहे हैं। वहीं अनावश्यक आने जाने वाले लोगों के खिलाफ हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन शायद भीड़ कम होती नज़र नहीं आ रही है। हम बात करते हैं यहाँ के पुलिस अधिकारी जो सुबह से चालान बना रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि अब तक कितने चालान बनाए जा चुके हैं और किस तरह से लोगों की ये किस तरह से लोगों के चालान वगैरह बनाए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जो कोई पालतू नज़र आ रहा बिना मास्क है तो उनके हम लोग चालान बना रहे हैं। और आज है जो ये कोर्ट खुला है तो अधिकतर लोग तारीख पेशियों में जा रहे हैं, उनको भी वापस रिटर्न कर रहे हैं। जो फॉल्ट में है उनके हम चालान बना रहे हैं। जाहिर है, जहां जागरूकता है वहां जंग जीती जा सकती है, लेकिन जहां लापरवाही है वहां हर किसी की जान पर बनाई है। इसलिए सहयोग कीजिए, कोरोना गाइडलाइंस का जरूर पालन कीजिए, ढिलाई से नहीं कड़ाई से। यही अदृश्य दुश्मन से असली लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
वहीं दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े का असर देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह से ही दौसा में बाजार खुले थे। काफी समझाइश के बाद भी जब दुकानदार नहीं माने तो कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी अनिल बेनीवाल सड़क पर उतरे और लोगों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। ये मार्केट में थोड़ा इसमें अनियमितता को जो भी है इसको कंट्रोल करने के लिए एक राउंड लिया है। अभी एक ड्रिल निकाली है, इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। आगे जितना भी ये दौसा शहर का भी थोड़ा ये मेन मंडी एरिया में घूमे और जो भी सूचना मिल रही है और अगर कोई भी और सूचना है और आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहेंगे कि इसको समझिए, ये इनके स्वास्थ्य के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सरकार ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है। इनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को खुद घर के अंदर रहना चाहिए। प्रतापगढ़ में भी गाइडलाइंस की अनदेखी होने पर प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना पड़ा। एसपी चुनाराम जाट की मौजूदगी में पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में लॉकडाउन रखने का फैसला किया है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सोमवार को दौसा के लालसोट सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस दौरान ना लोगों ने मास्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रखा था। ऐसे में थोक मंडी या जगह जगह लगाई जा रही सब्जी मंडियां सुपर स्प्रेडर का काम कर रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। परमाणु नगरी में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम राजेश बिश्नोई ने दल बल के साथ करीब 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया। कोताही बरतने पर दुकानों और होटलों को 72 घंटे के लिए सीज कर चालान काटे गए। खबर झुंझुनू से। झुंझुनू के चिड़ावा में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए काफी सतर्कता बरती जा रही है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी भी एक्शन में है। शहर के हालात का जायजा लेने निकली सुमित्रा ने पालिका कर्मचारियों को पूरे शहर को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। इस दौरान वे खुद भी सैनिटाइज कर रही, फायर ब्रिगेड के साथ चलती रही। खास बात यह कि सुमित्रा सैनी ने खुद भी पाइप लेकर सैनिटाइज किया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे चिड़ावा शहर में सैनिटाइज करवाया जा रहा है और ऑटो के द्वारा, व्हीकल जो ऑटो है उसके द्वारा कोरोना की रोकथाम के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। और सभी लोगों से ये अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहे, ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले और मास्क जरूर लगाए रखें। अपनों का और अपना बचाव ही उपचार है। लापरवाही से मरुधरा में बढ़े कोरोना के केस, ये कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। न्यूज 18 से खास बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। मंत्री से बात की संवाददाता महेश दाधीच ने। इस समय हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पखवाड़े को किस रूप में जनता की सहभागिता के साथ में मनाया जा सकता है? देखिए, पिछला जब दौर आया था संक्रमण का, केसेस की संख्या कम थी। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में केस आए थे 3200 के करीब। मृत्यु भी हमारी नियंत्रित थी। लोग डरे हुए थे, अनुशासन में थे। अब संक्रमण खतरनाक है और मृत्यु ज़्यादा हो रही है। परसों हमारे 9046 केस एक दिन में आए, मृत्यु 37 लोगों की हुई। कल हमारे 10,262 केस आए, मृत्यु 42 लोगों की हुई। मतलब मार्च के महीने में टोटल 31 लोगों की मृत्यु हुई और ये 17-18 अप्रैल आते आते 131 लोगों की मृत्यु हो गई। हमने एक साल में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। वेंटिलेटर्स हमारे पास पर्याप्त हैं, हमारे पास आईसीयू की फैसिलिटी पर्याप्त डेवलप है, आईसीयू बेड भी हमारे पास है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम हमारे पास है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, सामान्य बेड है। क्वारंटीन फैसिलिटीज़ के लिए 1 लाख बेड हमने तैयार किए। हम रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब निःशुल्क दे रहे हैं। 40-40 हज़ार के इंजेक्शन है। हम प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं करीब 12 जगह, 9 जगह सरकारी और 3 प्राइवेट में। कोरोना से भयावह हालातों के बीच प्रदेश सरकार मरीजों के इलाज के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है।
डोर टू डोर सर्वे करवाकर मरीजों को चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है और जिलों में कोविड केयर सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। ये दावा स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन की कमी नहीं है। मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ अब ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद के लिए सभी जिलों को मंजूरी दे दी गई है। के ऊपर एक नेशनल प्लान बना दिया है और सारे ऑक्सीजन इंडिया को उस नेशनल प्लान के माध्यम से रेगुलेट किया जा रहा है। तो उसके अंदर पहले हमारे को 124 MT मिला था, तो फिर हमने इसमें अपना बताया था कि हमारे को आवश्यकता और है। तो कल VC हुई थी, तो हमारे को जामनगर से 35 MT और अलॉट किया गया है, जिससे अब हमारे को थोड़ी सुविधा रहेगी। हम वहाँ से तुरंत ही जामनगर से डिस्पैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। उस स्पीड से हमारे को कितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार ही, जो ऑक्सीजन की गाइडलाइंस बनाई है उसके अनुसार हमारे को कितना ऑक्सीजन की व्यवस्था आगे करनी पड़ेगी, उस हिसाब से हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है और हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम हमारा ये इंक्रीज करा जाए। देश भर में विकराल हुए कोरोना संकट पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। शाह ने कहा कि कोरोना संकट पर हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है। ऐसे में राज्य अपने अनुसार कोरोना को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। कोरोना काल में चुनावी रैलियों को लेकर भी शाह ने कहा कि बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान को काफी हद तक सीमित किया है। शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 की राजनीतिक संपादक मारिया शकील ने। देश में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब बढ़ा था दिल्ली में, तो आपने हैंड होल्ड किया था दिल्ली की सरकार को, आप फ्रंट में आकर के आपने पूरा मैनेज किया था। आज जब ओवर 2 लाख केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हर दिन, तो क्या लॉकडाउन हो सकता है नेशन वाइड? देखिए, तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ही तय करना पड़ेगा। अभी तो हमारी जो मोडालिटी है, गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर कर रहे हैं फरवरी माह से, कंटेनमेंट जोन बनाना, सेमी कंटेनमेंट जोन बनाना या कहीं पर कर्फ्यू डालना, वो निर्णय हमने राज्य की सरकारों पर छोड़े हैं, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है। तो राज्य सरकारें जो उचित समझे वो कदम उठा सकती हैं। सर, ये भी ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या रैलियां जरूरी हैं, पब्लिक मीटिंग जरूरी है? मुझे ये समझ में नहीं आता, आसाम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न क्यों नहीं उठा, सिर्फ बंगाल में क्यों उठ रहा है? मैं चुनाव कराना न कराना ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती, सरकार तय नहीं कर सकती, ये चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे ज्यादा सजेशन लिए। उन्होंने 1 दिन प्रचार का कर्टेल किया, प्रचार का टाइम कर्टेल किया। अब जो किया उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल कैंपेन चलेगा जैसे चल रहा है, और कुछ क्या आप अपनी पब्लिक मीटिंग्स कंट्रोल करेंगे? कुछ ऐसा? हमने भी नंबर ऑफ पब्लिक मीटिंग काफी कम करी है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना की दूसरी लहर के लिए जरूरी है। जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो, घर से मत निकलिए। राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है, बड़े ही रचनात्मक तरीके से। न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे यही अपील कर रहा है, घर से मत निकल, मत निकल, मत निकल। शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। कर न भूल तू जरा भी न फिसल, मत निकल, मत निकल, मत निकल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम, जरा संभल, मत निकल, मत निकल, मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल, मत निकल, मत निकल।
संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर, घर में बैठ, इतना भी तू ना मचल, मत निकल, मत निकल, मत निकल। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। वक्त यहां पर एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और खबर 12 से, जहां छबड़ा में हुई आगजनी लूटपाट की घटना के बाद आज 9वें दिन बीजेपी का एक दल हालातों का जायजा लेने के लिए छबड़ा जा रहा था। इस दौरान दल को छबड़ा बॉर्डर पर रोक लिया गया। रोकने से नाराज दल में मौजूद विधायक मदन दिलावर, बीजेपी नेता आनंद गर्ग की पुलिस अधीक्षक से जमकर कहासुनी हुई। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक में विधायक मदन दिलावर का कुर्ता भी फट गया। बाद में हंगामा बढ़ता देख उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद विधायक मदन दिलावर, बीजेपी नेता आनंद गर्ग और पूर्व विधायक हेमराज मीणा को छबड़ा थाने तक जाने की अनुमति मिल पाई, जहां प्रशासन की मौजूदगी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करवाई गई। अलवर से पुलिस की दबंगई का वीडियो आया है। वीडियो में पुलिस वाला एक शख्स को कॉलर पकड़कर उसे जबरन पुलिस वैन में ठूंसता और उसे लात मारता नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित चौपानकी में एक उद्योग चलाता है, जिसका कुछ दिन पहले अपने एक कर्मचारी से विवाद हुआ। मालिक ने पुलिस को मदद के लिए बुलाया, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ फरियादी की जमकर पिटाई की, बल्कि उसे थाने में भी बंद कर दिया। अब पीड़ित उद्योगपति ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। पोखरण अस्पताल समेत शहर के कई इलाकों में पेयजल सप्लाई दोबारा शुरू हुई है, जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत पहुंची है। जलदाय विभाग के बूस्टर सेंटर पर मशीन खराब होने पर शहर में 6 दिनों से पेयजल सप्लाई बंद थी। इससे अस्पताल में मरीजों के परिजन बेहाल थे। इस खबर के चलने के बाद जलदाय विभाग हरकत में आया और मशीन की मरम्मत करवाकर जलापूर्ति सुचारू करवाई। प्रेशर के साथ में नहीं पहुंच पा रहा था, उनको हमने चेंज कराया था पिछले 2 दिनों में, जिसके कारण पोखरण शहर की जल सप्लाई बाधित रही थी और हमने वहां पे इंस्टॉल कर दिए पंप सेट और कल हमने इनको चालू करा दिया। और अभी तक हमारे 24 जोन में से करीब 12 जोन में हमने पेयजल सप्लाई कर दी है। पैंथर देखते ही लोग बचने के लिए भागने लगते हैं, वन विभाग से मदद की गुहार लगाते हैं। वन विभाग भी काफी मशक्कत के बाद पैंथर का रेस्क्यू करता है, लेकिन दौसा के सिकराय उपखंड में गांव वालों ने बिना वन विभाग के ही पैंथर को कब्जे में कर उसे खूंटे से बांध दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पानी की तलाश में निकला पैंथर का ये शावक कमजोर पड़ गया था। गांव वालों के देखते ही देखते शावक बेहोश हो गया, जिसके बाद गांव वाले उसे पकड़कर झोपड़ी में ले गए। पैंथर को पानी पिलाने के बाद वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी शावक को इलाज के लिए ले गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं टॉप 10